हम सुनते थे सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल, पर 2 दिन पहले से MC स्टैन एक नया नाम, भारत के उभरते हुए सितारे जिन्होंने रैप के जगत में आग लगा दी है। इंदौर आते हैं 17 मार्च को, उनका एक प्रोग्राम होता है जहां पे वो अपने रैप सॉन्ग्स गाने वाले होते हैं। पर अचानक से वहां पे बजरंग दल के लोग आ जाते हैं और MC स्टैन का प्रोग्राम वहां पे रोकना पड़ता है। वो पूछते हैं कि अगर तुम असली फैन हो तो बताओ कहाँ पे रह रहा है वो, कौन सी होटल में, और फिर कहते हैं कि असली फैन हो तो आ जाओ उस होटल में। देखिए इस वीडियो समझ रहा है क्या? हेलो, उसको बोलो कि तेरे बाप की औलाद है तो यहाँ पे आ, गाली गलौज कर रही है यहाँ पे आने में। वो प्रदर्शन ये है, प्रोग्राम यदि करना है तो शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से करना। ये अपने गानों में गालियाँ देके युवाओं को क्या दिखाना चाहता है ये? MC स्टैन आते हैं पुणे से, ये एक गरीब घर से आते हैं। इनका असली नाम है अल्ताफ। पहली बार इनके बड़े भाई ने इनको एक रैप सुनाया था 50 सेंट का, तब ये 6th या 7th क्लास में थे। उसके बाद ही ये रैप से बहुत इन्फ्लुएंस हो गए। कवाली वगैरह ये पहले सुनते थे पर रैप इनको बहुत पसंद आने लगा। उसके बाद इन्होंने पहला रैप सॉन्ग लिखा जो इनकी हुड के बारे में था, बहुत छोटे थे तब, पर वो कोई प्रोड्यूस वगैरह नहीं हो पाया। समय के साथ इन्होंने स्किल्स बिल्ड की, अच्छे रैप लिखना शुरू किए और धीरे धीरे करके ये अच्छे रैप्स बनाने भी लगे। क्या होता है, अगर आर्टिस्ट अपने समय से थोड़ा आगे है तो लोग उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। हनी सिंह वगैरह भी अपने समय से बहुत आगे के थे, पर ये जो थे ये और आगे के थे क्योंकि ये उन चीज़ों को कर रहे थे जो अभी तक इंडिया में नहीं हुई थी या फिर हुई थी पर इग्नोर कर दी गई थी। तो बेसिकली एक रैप बैटल चल रहा था जहाँ पे ये डिवाइन और एमिवे से मिलते हैं। डिवाइन और एमिवे से मिलने के बाद उस रैप बैटल में इनको लगता है कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, तो ये डिवाइन और एमिवे दोनों के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट निकाल देते, बेसिकली उनकी एक रैप में बेइज्जती कर देते हैं। फिर उसके बाद जब एमिनेम इनकी बेइज्जती करते हैं तो इनको बहुत डिसलाइक मिलता है, बहुत हेट मिलता है, पर इसी के साथ लोग इन्हें जानने भी लगते हैं कि उस समय तक एमिवे काफी फेमस हो गए। मार्च 2021 में इनका एक रैप आता है जिसका नाम है स्नेक। धीरे धीरे करके लोगों को पसंद आने लगता है और इसी समय से MC स्टैन बड़े होने लगते हैं। इसके बाद MC स्टैन जाते हैं बिग बॉस में, तहलका मचा देते हैं और कुछ समय में MC स्टैन बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि और क्या हुआ इंडियन रैप के साथ। देखिए, म्यूजिक एक बहुत ही गहन आर्ट है, बहुत ही डीप आर्ट है और क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत ही डीप होता है। पर समय के साथ जब हम अच्छी चीजों को क्लासिकल म्यूजिक से दिखा रहे थे तो बुरी चीजें, रफ चीजें, रियल ब्रूटल चीजों को दिखाने के लिए हमें एक दूसरा तरीके का म्यूजिक चाहिए था और वो हमें मिला रैप। रैप एक ऐसी विधा है म्यूजिक की जहाँ पे आर्टिस्ट बहुत ही रफ तरीके से सारी चीजें बोल देता है, साफ साफ। और ये कोई अच्छे से सहलाने, अच्छे बात करने वाली विधा नहीं है, यहाँ पे अटैक होता है। इसलिए रैप की जो शैली है वो बहुत ही खतरनाक है, घातक है। रैप में भाषा का भी लहजा नहीं होता, कैसी भी भाषा यूज कर सकता है आर्टिस्ट, कुछ भी कर सकता है। पर जब अंग्रेज आर्टिस्ट कोई गाना गाता है, मदर फकर और फक जैसे चीजों को अपने गाने में ऐड करता है तो हम उसे कूल बताते हैं। पर जैसे ही अगर हिंदी गाली को गाने में ऐड किया जाए तो हमें वो अनकूल लगने लगती, बकवास गाना लगने लगता है। और यही चीज धीरे धीरे करके अब बदल रही है। चीजें जो वेस्ट में एक्सेप्ट हो जाती है, समय के साथ ईस्ट उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। वेस्ट ईस्ट से 10 साल आगे चल रहा है, खास करके इंडिया और अमेरिका की बात करें तो सीधा सीधा कंपैरिजन में 10 साल आगे। तो जैसा हम देख सकते हैं कि अमेरिका में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी हैं। फक, मदर फकर, डैश डैश चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से गाने में यूज़ होती हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जनता एक्सेप्ट करती है। अभी जो विवाद, अभी जो चल रहा है कि MC स्टैन का शो बंद हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये जो कंजर्वेटिव थॉट है ये धीरे धीरे करके मर जाएंगे। ईस्ट भी इस अच्छी कला को, इस कला की एक इम्पोर्टेंट शैली को जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे ज़रूरी या गैर ज़रूरी ठहराना सही नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं समाज की ओपन माइंडनेस को दिखाती है कि सोसाइटी कितनी ओपन माइंडेड है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आगे की तरफ लेके जा रही है और पुराने ट्रेडिशंस को तोड़ रही है, वो क्या है? वो ओपन माइंडनेस की तरफ एक कदम है। या फिर हम ट्रेडिशंस को तोड़ के ओपन माइंडनेस का कवर चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही है। जो भी हो रहा है, पर ये हो रहा है और ये होगा, इसे रोका नहीं जा सकता। कंजर्वेटिव थॉट्स जब भी चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं वो चीजें टूट जाती। तो गली बॉय जैसी फिल्म्स ने कोशिश की थी कि रैप को आगे बढ़ाए, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो सेंसर में फंसी हुई थी, उसमें गालियां यूज नहीं हो सकती थी। पर MC स्टैन जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एमिवे जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, डिवाइन जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ये कुछ नया रिवॉल्यूशन लेके आएंगे और इंडिया में रैप की पूरी चीज़ को बदल के रख देंगे। देखिए, मैंने रैप बहुत ज़्यादा सुन लिया 2-3 दिन में, तो अब मैं जा रहा हूँ क्लासिकल सुनने। दर्शन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी अच्छी वीडियो आपके सामने लगातार आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। धन्यवाद।